नमस्कार मित्रों, श्री राहुल गांधी की जो पार्लियामेंट की सदस्यता है उसको रद्द करने को लेकर के देश भर में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। लोग संशय की स्थिति में हैं तथा यह नहीं जान पा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार के इशारे पर उनकी सदस्यता रद्द हुई है या न्यायिक जो जुडिस्प्रूडेंस है, न्यायिक जो विवेक का अधिकार है, उसके आधार पर इनकी सदस्यता रद्द हुई है। मित्रों, मैं इसमें चूँकि वकील मैं भी रहा हूं और चूँकि कानून का थोड़ा मुझे ज्ञान है, इसलिए मैं अपने तरफ से इस जो प्रक्रिया के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मित्रों, 102 के उप प्रावधानों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य, चाहे वह विधान मंडल का हो या लोकसभा का हो, उसको किसी भी केस में 2 साल या उससे ऊपर अवधि के लिए सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। ऑटोमेटिकली का मतलब कि अब उसमें किसी भी दूसरी औपचारिकता का नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, न राष्ट्रपति के आदेश लेने की ज़रूरत है। यदि पार्लियामेंट के सचिवालय के द्वारा इनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए अधिसूचना जारी की गई तो वह विधि अनुकूल है, और यदि वह नहीं भी होता है तो ऑटोमेटिकली उस कन्विक्शन के बाद इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अतः इस प्रकार एक अमर्यादित बयान के कारण इनकी सदस्यता गई है। इसमें केंद्र सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। जहाँ तक इनके विरुद्ध अमर्यादा की टिप्पणी करने का सवाल है तो एक सूरत के एक विधायक ने, जिनका सरनेम मोदी है, इन्होंने इनके विरुद्ध केस किया था कि इन्होंने सभी मोदी को चोर बता दिया है। मित्रों, यह जो घटना थी यह एक अनइंटेंशनल थी तथा इनको इस तरह का गैर जिम्मेवार बयान देने से बचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिया। न्यायालय ने इनको ट्रायल के समय इनको अवसर दिया कि यदि आप अपना भूल स्वीकार करते हैं, अपनी माफ़ी मांग लेते हैं तो अभी भी समय है और आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन इन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया। ऐसी बात नहीं है कि इनको पहली बार अमर्यादित बयान के लिए इनको माफ़ी देने की बात थी। ये पहले भी मोदी चौकीदार चोर है वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित माफ़ीनामा दिए और इनको माफ़ कर दिया गया। इसमें भी इनको अवसर न्यायालय के द्वारा, CJM कोर्ट के द्वारा दिया गया कि आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो इनको गलती स्वीकार कर लेने में और यह कहने में इनकी अपना भी इज्जत रह जाता है कि भाई हम जो है अनइंटेंशनल रिमार्क किए, पॉलिटिकल एक तरह से भावावेश में आकर के किसी के जात या उपनाम का बदनाम करने के लिए या मर्यादा भंग करने के लिए इनका बयान नहीं था, बल्कि यह एक अनइंटेंशनल रिमार्क था जिसके लिए यह खेद प्रकट करते हैं यदि इससे किसी जात या किसी विशेष वर्ग की भावना का आहत हुआ हो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बड़ी बात है कि इनके साथ कांग्रेस पार्टी में अच्छे अच्छे वकील हैं। मनु सिंह हुए हैं, पहले कपिल सिब्बल भी इनमें थे, सलमान खुर्शीद हैं, मोली हैं। इस तरह से इतने बड़े बड़े, चिदम्बरम में इतने बड़े बड़े वकील हैं कि उनको तुरंत सलाह दे करके उसका कॉपी लेकर के वहीं पर सेशन जज में उसका अपील कर देना चाहिए था। इनको सदस्यता बचाने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने मूर्धन्य वकील हैं, विद्वान हैं, इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और इनकी सदस्यता रद्द हो गई। मित्रों, एक और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इन लोगों का कहना है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर लेना चाहिए था। इसमें जब ऑटोमेटिकली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि द मोमेंट एनीबॉडी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, यदि उसको कन्विक्शन किसी केस में होता है 2 साल या उससे ऊपर, तो बिना किसी अदर आदेश का यही आदेश माना जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। मित्रों, कपिल सिब्बल ने कल एक बयान में कहा कि उन्होंने अपना, जैसे वकील लोग का, इनके साथ जितने वकील हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं, अपनी बातों को तोड़ मोड़ कर रख करके मनमाना अपना निर्णय न्यायालय से प्राप्त करने में बहुत बार सफल हुए हैं, लेकिन इस बार इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया कि न्यायालय जो CJM का आदेश था उसको अपील करके वहीं पर सेशन जज से कन्विक्शन को स्टे करा करके इनकी सदस्यता बताई जा सकती थी, लेकिन किसी भी वकील ने इनके तरफ से यह काम नहीं किया, या कोई लगता है कि इनको सलाह देने का हिम्मत नहीं किया, चूँकि किसी का बात मानते नहीं है। दूसरी बात इसमें था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसमें सलाह लेना चाहिए था। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सलाह नहीं लिया जाता है, न्यायालय की बात है। अन्य मामले में किसी सदस्य की सदस्यता रद्द होती है तो उसमें प्रेसिडेंट से कंकरेंस लिया जाता है, उनका आदेश लिया जाता है, लेकिन कोर्ट के आदेश में किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इनकी जो सदस्यता रद्द की गई है वह न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हो गई है।
कांग्रेस पार्टी का लोग आंदोलन कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, लोग तानाशाही नहीं चलेगी। अब सत्याग्रह किस बात के लिए लोग कर रहा है किसी देश को समझ में नहीं आ रहा है। यह न्यायालय में केस किया गया था आपके विरुद्ध भी, यदि गांधी परिवार के विरुद्ध या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध यदि भाजपा या केंद्र के किसी भी मंत्री या विधायक के द्वारा यदि कोई अमर्यादित टिप्पणी की जाती है तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट सबके लिए खुला गया है। लेकिन इस केस में श्री राहुल गांधी का एक तरह से कहिए कि इस तरह से जिद हो गया कि हम सवरकर नहीं है, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अरे आप तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हुए हैं, जिसमें आपने कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने के सामने आपने लिखित माफ़ी मांगा और कहा कि हम भविष्य, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको सलाह दिया, एक तरह से कहिए आपको चेतावनी दिया कि भविष्य में अपने बयान पर ध्यान दें। लेकिन उसके बाद तुरंत आप 2019 में इस तरह से मोदी सरनेम वाले को, पूरा समुदाय को आप चोर कह दिया। यह उचित बात नहीं है और यह गैर जिम्मेवार बयान है। पॉलिटिक्स में एक दूसरे की आलोचना होती है, इंटॉलरेंस बहुत है पॉलिटिक्स में हो गया। एक दूसरे का जो विचार है उसको नहीं सुना जाता है। लेकिन इस केस में जिसमें सदस्यता रद्द हुई है, इसके लिए स्वतः श्री राहुल गांधी जिम्मेवार हैं। इसमें माफ़ी मांग करके, इसमें रिग्रेट्स कह करके, सॉरी बोल करके इस इतना बड़ा घटना को टाला जा सकता है जो नहीं किया गया। श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि जो मोदी चोर हैं सरनेम वाले को, जो इन्होंने बोला है, 3 व्यक्तियों के विरुद्ध बोला है, जिसमें मोदी हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ललित मोदी हैं और नीरव मोदी हैं। जो केस के जो वादी हुए, जो सूरत के कोई बीजेपी के एमएलए हैं जिनका भी सरनेम वादी है, वो इस आदेश से प्रभावित नहीं होते हैं, वो एग्रीव्ड पार्टी नहीं हुए। लेकिन यह तो एक तरह से कहिए कि श्री कपिल सिब्बल के द्वारा तोड़ मड़ोड़ करके एक व्याख्या दूसरे तरफ से किया गया है। लेकिन इनके जो बयान था कि सभी सरनेम वाले मोदी चोर होते हैं, यह पूरा कम्युनिटी को विरुद्ध बयान था। अतः उस हिसाब से जो एमएलए, बीजेपी के एमएलए हैं पूर्णेश मोदी, वह एक पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं और उनको केस करने का अधिकार है। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक जुडिस्प्रूडेंस के द्वारा इनको जो सज़ा दी गई है, इनकी सदस्यता रद्द हो गई है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। मैं इनको सलाह दूंगा कि इनके पास अच्छे अच्छे वकील हैं, उन लोगों से तुरंत इसमें जा कर के कोर्ट से आदेश लेना चाहिए। कोर्ट से अपना कन्विक्शन जो हुआ है, सेंटेंस, दोनों को स्टे करा करके मेंबरशिप इनकी बहाल हो सकती है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके देर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 167-68 में गुजराती भाषा में निर्णय है, उसको ट्रांसलेशन कराने में, इस सब बात आधारहीन है। मित्रों, इधर आकर के एक और बात जो सामने आई है, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि चूंकि यह नरेंद्र मोदी तथा अदानी के संबंधों को लेकर के देश और विदेश तथा पार्लियामेंट के अंदर तथा पार्लियामेंट के बाहर बयान दे रहे थे, दोनों के संबंधों को जांच करने मांग कर रहे थे। एक सेल कंपनी में 20,000 रुपया का जो कोई लगाया है, उसमें और मोदी का क्या रोल है, इस सब का एक जो पार्लियामेंट कमेटी बना करके जांच करने की मांग कर रहे थे, उससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने इनका सदस्यता रद्द कर दिया है। यह आरोप निराधार है। अभी भी समय है, श्री राहुल गांधी के जितने वकील हैं मिल करके इसको एक तुरंत अपील फाइल करके और इससे इस ऑर्डर को वैकेट कराया जा सकता है और आने वाले 2024 में चुनाव लड़ने के लिए ये योग्य हो सकते हैं। अधिक विलंब अपेक्षित नहीं है। धन्यवाद।